विनोद शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति शर्मा जी, जिनके द्वारा बड़े ही सुंदर भाव से जन कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। उसमें आप सब परिवार उपस्थित हुए। इनको सबलता प्रदान करने के लिए आप सबका भागवत भगवान के दरबार में स्वागत है। और जो इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से यहाँ तक पहुँच न पाए, अपने घर में ही बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब को श्री हरि की दिव्य कृपा प्राप्त हो, उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो, आप सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। यही व्यासपीठ से आशीर्वचन प्रदान करते हुए आज के कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। आज के कथा प्रसंग में प्रवेश के पूर्व हम भगवती महासरस्वती मैया जो ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, उनकी वंदना करते हैं कि हे माँ, जो भी हमने कथा सुना, जो भी हम कथा आगे सुनेंगे, वह हमारे हृदय में धारित हो और हम धर्म पथ पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। यही बुद्धि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करेंगे। तो आप अपने हृदय स्थल को शुद्ध करते हुए, भाव गंगा में गोते लगाते हुए, ताली की सेवा करते हुए भगवती महासरस्वती की वंदना करें। बोलो सरस्वती मैया की। ओम विकसित नील जलज कुलवासे, बृहद बृहस्पति शमनीज दासे, जननी कृशोदरी मम रसनोपरी, विरचय शाश्वत हास्यम, भवमुख भावित भवदवदानम, रचयतु मानसं विरत गानम। निपतितु त्वयि दृगै दयामयि, किम परमार्थमज भाष्यम्। निपतितु त्वयि दृगै दयामयि, किम परमार्थमज भाष्यम्। जयति सरस्वती शारदे मां, जयति सरस्वती शारदे मां, जयति सरस्वती शारदे मां, जयति सरस्वती शारदे मां। शरणागत प्रतिपालन हारी, जयति सरस्वती शारदे मां, जयति सरस्वती शारदे मां। तारके मां तारके, जयति सरस्वती शारदे मां, जयति सरस्वती शारदे मां। सकल
वत्सल भगवान की। आइए, कल हमने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना, भगवान किस प्रकार बाल लीला किए और बाल लीला दिखाकर भगवान ने हम सबको आनंदित किया। भगवान की लीलाएं जो है वह बड़ी निराली है और भगवान की जो माया है वह भी बहुत निराली है। तो आज कथा प्रसंग में हम भगवान के अन्य लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान जब गोपियों ने सच्चे हृदय से भगवान को याद किया तो भगवान उनको प्राप्त हुए और महारास हुआ। इसके उपरांत सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है कि एकदा देव यात्रायां गोपाल जात कौतुका अनाभिर्यदृढयतो प्रयस्तुते अंबिकावनम। एक समय की बात है कि व्रजधाम में अंबिका वन में अम्बा जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में एक बार नंद बाबा ने यह विचार किया कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, स्नान कर लिया जाए। पूर्णिमा के मुहूर्त में तीर्थ स्थानों पर स्नान बड़ा अच्छा माना जाता है और स्नान करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर नंद बाबा जी अम्बा दर्शन के लिए जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे तो सरस्वती नदी के तट पर सब लोगों ने स्नान किया, भोजन प्राप्त किया और तद उपरांत देव दर्शन करके भोजन प्राप्त करके वहीं पर सब कोई सो गए। दोपहर का समय था, सभी विश्राम करने लगे। उसी समय जहां पर नंद बाबा जी सोए हुए थे वहीं पर एक बहुत मोटा अजगर आया और नंद बाबा जी को लीलना शुरू कर दिया। जैसे ही नंद बाबा जी को लीला, नंद बाबा जी आवाज करने लगे कि कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। और जब सब ने देखा तो सभी व्याकुल हो गए कि नंद बाबा जी को अजगर लील रहा है। और भगवान जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो भगवान दौड़ते हुए आए और भगवान ने जैसे ही उस अजगर के ऊपर अपने पैर का स्पर्श किया तो वह अजगर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और वह जो अजगर है वह प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि महाराज, आपके स्पर्श से मैं आज मुक्त हो गया। और कहने लगा कि प्रभु, मैं एक सुदर्शन नाम का बड़ा रूपवान और धनवान पुरुष हूं। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास बहुत धन था और धन का अहंकार था, रूप का अहंकार था। एक समय की बात है जब मैं विहार कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो उसी समय अंगिरा ऋषि जी को मैंने देखा। अंगिरा ऋषि जी थोड़े कुरूप थे, सुंदर नहीं थे अंगिरा जी। तो अंगिरा जी को देखकर मैं हंसने लगा। संत को देखकर मैंने हंसा और उनका अपमान कर दिया। जैसे ही मैंने अंगिरा ऋषि का अपमान किया, अंगिरा जी क्रोध में आ गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुझे अपने रूप और धन पर
बड़ा अहंकार है, तो जा तू अजगर योनि में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। और मैं वहीं से अजगर बन गया। बार बार मैंने ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी मूर्खता है जो मैं आप पर हंसा। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत जो अंगिरा जी हैं कहने लगे कि जाओ, तुमको अजगर तो बनना ही है, अजगर बन जाओगे, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके चरणों का स्पर्श होगा, उसी समय तुम इस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। और ऐसा कहकर बार बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए और वह पुरुष दिव्य लोक को चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे सब लोगों ने यह चमत्कार देखा कि अजगर एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया कि भगवान दुष्टों का संहार नहीं करते, भगवान जो हैं वह दुष्टों का उद्धार कर देते हैं। क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है, इतने कृपामयी है परमात्मा कि हम कितने भी कपूत रहें, हमारे ऊपर भगवान कृपा ही करते हैं। और भगवान अगर हमसे अगर कोई मनमुटाव भगवान कर ले तो इस संसार में कोई जीव का उद्धार नहीं होगा। हम कितने भी कपूत रहें, कितने भी भ्रष्ट रहें, कितने भी पापात्मा रहें, लेकिन भगवान जो है वह हम सब के ऊपर कृपा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करे और कोई उन्हें न्याय दे, उन्हें कहते हैं न्यायाधीश। न्याय का अर्थ होता है कि पापियों को दंड दिया जाता है, उनको कहा जाता है न्यायाधीश। लेकिन परमात्मा एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो दुष्टों को दंड नहीं, दुष्टों का उद्धार कर देते हैं कि दूसरी बार वह पाप कर ही ना सके। और जो यह कार्य करते हैं तो उन्हीं को ही केवल कहा जाता है द्वारिकाधीश, क्योंकि भगवान के स्पर्श से ही जीव शुद्ध हो जाता है। तो द्वारिकाधीश भगवान के स्पर्श से वो शुद्ध हुए। और सब ये जब देखे तो पूरा नगर सब जय जयकार करने लगा कि बोलो जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और सब समझ गए कि यही परम ब्रह्म परमात्मा है। और उसके उपरांत दर्शन करके यह दिव्य चमत्कार हुआ और सब अपने अपने घर को आ गए। जैसे ही सब अपने घर को आए, अब जो है बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गौचारण को जाते तो गोपियां समझ गई कि हमारे कृष्ण ही सर्वशक्तिमान हैं। अब तो प्रेम इतना बढ़ गया कि गोपियां जो है भगवान जब 5-6 घंटे के लिए गौचारण को जाते तब भी गोपियां व्याकुल हो जाती। भगवान का अगर 5 घंटा भी दर्शन नहीं हुआ तो व्याकुल होती गोपियां। और जैसे भगवान गौचारण को जाते तो गोपियों के द्वारा युगल गीत गाया जाता। युगल गीत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं और दिव्य स्वरूपों का वर्णन हुआ। युगल गीत जो है 24 श्लोकों में गाया गया। और यह दिव्य श्लोक है 24 श्लोकों का कि हन्तः चित्रम बला शृणोतेदम कि हार हास उर्सी स्थिर विद्युत कि नंद शुनुर्य मातुर्जनानां कि नर्मदे पूजित वेणुः। कि हे प्रभु, आपकी कितनी सुंदर, जितना सुंदर आपका स्वरूप है उतना ही सुंदर आपकी लीला भी होती है। आप सर्वांग सुंदर हैं, आपके चरित्र बड़े सुंदर हैं। और इस प्रकार वेणु गीत गाया गया और 24 श्लोकों में यह गीत है। और जैसे ही
संध्या कालीन भगवान गोधली बेला में गौचारण करके आते तो गोपियां प्रसन्न हो जाती भगवान के दर्शन प्राप्त करके। और सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, यह अरिष्टासुर जो दैत्य है वह बैल बनकर आया और बड़ा ही भयानक बैल था। कोई ब्रिजवासी उनके समीप नहीं आते, सब डरे हुए थे। और उसी समय भगवान आए और भगवान ने अरिष्टासुर से युद्ध किया और उस बैल को परम धाम पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान की जब ऐसी ऐसी लीला होने लगी और इधर नारद जी का आगमन मथुरा में होता है। कंस के पास वीणा की आवाज हुई और कंस समझ गए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारद जी का जब आगमन हुआ तो दिव्य स्थान पर कंस ने बैठाया, अर्घपाद आचमन किया और कहने लगे कि महाराज, आपके आगमन से मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। आप किस उद्देश्य से मेरे घर आए यह आप बताइए। नारद जी कहने लगे कि कंस, तुम्हें यह ज्ञात है क्या कि तुम्हारा 8वां काल कहाँ है? कंस तो कब से ढूंढ रहा था अपनी काल को, और नारद जी अब बता रहे हैं क्योंकि अब कंस के मृत्यु का समय समीप आ गया। नारद जी कहते हैं कि कंस कि यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च कि रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विभयता। नारद जी कहने लगे कि यशोदा की तो कन्या हुई थी कंस, और देवकी का कृष्ण हुआ था, और जो 7वां गर्भ जो गिरा था वह 7वां गर्भ गिरा नहीं, 7वां गर्भ जो है वह रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में वह जन्म लिया। यह श्री हरि की माया है। कंस कहने लगा कि महाराज, लेकिन आपके बात में मुझे कुछ संशय हो रहा है। कैसे? इतने बड़े कारागार में बेड़ियों से बंधा हुआ वसुदेव जी और देवकी, इतने पहरा, उसके बावजूद भी कैसे कृष्ण बाहर निकला? नारद जी पूरा वृतांत कहने लगे कि यही तो देव माया है। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ सभी घोर निद्रा में सो गए, सबकी स्मृति समाप्त हो गई, कोई कुछ नहीं जानता इस विषय में। और वसुदेव जी के द्वारा एक सूप में लेकर इसको गोकुल ले जाया गया। गोकुल में जो यशोदा के गर्भ से कन्या हुई योग माया, उसको लेकर पुनः लाया गया और बेड़ियां बंद हो गई, और तुम्हारे मन में यह भ्रम हुआ कि कन्या हो गई। जब ऐसा सुना तो कंस विचार करने लगा कि नारद जी की जो बात है वह तो सत्य ही होती है, लेकिन वसुदेव जी से पूछा जाए, क्योंकि वसुदेव जी सत्य व्रत हैं, कभी असत्य नहीं बोलते। वसुदेव जी को बुलाया गया। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि जब
योग माया आई। उसके उपरांत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से छोड़ दिया था, क्योंकि उसको आत्मग्लानि हुई, दुख हुआ कि मैंने अपने बहन को अकारण ही दुख दिया, छोड़ दिया था। वसुदेव जी को बुलाया गया। वसुदेव जी फिर सारी सत्यता बोल दिए। जैसे ही बोले तो सिपाहियों को कहा गया कि सिपाही, इनको कठोर कारागार में डाल दो, देवकी और वसुदेव जी को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबसे पहले क्रोध वसुदेव जी पर टूटा। वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया गया और इसके उपरांत फिर कहा गया कि नारद जी, मैं आपके बातों पर विश्वास करता हूं। अब 2 दूत भेजे, व्योमासुर और केसी। सर्वप्रथम केसी को भेजा गया। केसी एक घोड़े के रूप में गया और वहां जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा उत्पात मचाई और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा केसी परम धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। व्योमासुर को भेजा गया। जब पता चला कंस को कि केसी मर गया तो उससे वीर व्योमासुर को भेजा गया। व्योमासुर जो है वह गोप बनकर आया। बलराम जी बैठे हुए थे गोपियों के साथ में। सभी गोपियों को लेकर वह वायु मार्ग की ओर चला गया। जैसे ही वायु मार्ग की ओर गया तो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे गए और पीछे पीछे जाकर एक मुष्टिका प्रहार से ही उन्होंने उस व्योमासुर को परम धाम पहुंचाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोपियों की रक्षा हुई। जब कंस ने यह सुना कि मेरे दोनों दैत्य मारे जा चुके हैं, जो परमवीर थे, महान वीर थे, तो फिर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगे कंस और कहने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कंस कृष्ण की मृत्यु हो जाए। बड़े बड़े विचारवान थे, उनके द्वारा कहा गया कि महाराज आप एक काम करो, कोई यज्ञ या अनुष्ठान करवाओ, उसमें आप निमंत्रण दो, क्योंकि नंद बाबा जो हैं आपके सगे संबंधी हैं और जैसे ही निमंत्रण में यह आएगा तो इसको इसी मथुरा में ही मार दिया जाएगा। कृष्ण और बलराम को वापस अपने घर नहीं जाएंगे। पहुंचते पहुंचते संध्या कालीन हो गई और जैसे ही संध्या कालीन को पहुंचे तो देखे कि कृष्ण और बलराम के द्वारा गौ दूहा जा रहा है। और जैसे कृष्ण और बलराम जी ने काका अपने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़ कर आए कि काका जी कैसे आपका आगमन हुआ। प्रणाम किया, शिष्टाचार किया। उसके उपरांत घर ले गए। घर ले जाकर वह विश्राम किए, भोजन ग्रहण किए। रात्रिकालीन जब हुआ तो नंद बाबा और अक्रूर जी सोए हुए हैं। एक नंद बाबा के पैर को बलराम जी दबा रहे हैं, अक्रूर जी के पैर को भगवान श्री कृष्ण दबा रहे हैं। और साथ ही साथ नंद बाबा के साथ फिर उनका वार्तालाप हुआ। नंद बाबा से अक्रूर जी कहते हैं कि भैया मैं इस कार्य से आया हूं कि कंस धनुष यज्ञ कर रहा है, आपको निमंत्रण है और बलराम और कृष्ण को लेकर जाना है। जब यशोदा मैया यह सुनी तो उसका हृदय अवाक रह गया, धक से रह गया हृदय, मुख अवाक रह गया, क्योंकि माता यशोदा अपने प्राणों से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी। अवाक रह गई बेचारी। जब प्रातः कालीन हुआ तो यह जो संदेश है गांव में आग की तरह फैल गया कि आज धनुष यज्ञ के लिए कृष्ण और बलराम को लेकर नंद बाबा जा रहे हैं। जैसे गोपियों ने सुना तो गोपियां तो व्याकुल हो गई और जितने भगवान के मित्र थे सब भगवान के घर आ गए। सब कोई खड़े हो गए कि कृष्ण अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ मथुरा जाएंगे। और भगवान ने रथ पर
बैठकर सभी मित्रों को बैठाया। नंद बाबा बैठे और दूध दही जो भी भोजन की सामग्रियां हैं सब रखा गया। और उसके उपरांत यशोदा मैया बार बार श्री कृष्ण के मुख का चुम्बन की माँ है हृदय से लगाया। और उसके बाद माता को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। और माता रोती रही और भगवान फिर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही बीच रास्ते पर पहुंचे तो सारी गोपियां घेर ली और कहने लगी कि अक्रूर जी, आपका नाम तो अक्रूर है लेकिन आप व्यवहार से तो बड़े क्रूर हो। आपके आगमन से आज हमें श्री कृष्ण के विरह को प्राप्त होना पड़ रहा है। हम 2 घंटा भी अगर भगवान का दर्शन नहीं करती तो हमको व्याकुलता हो जाती है। आप तो भगवान को ले जा रहे हो। और बार बार प्रार्थना करने लगे गोपियां और व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। और गोपियां कहने लगी कि सुखम प्रभाता रजनीश आशीष कि सत्या प्रभु पुर्योषितां ध्रुवम् या संपृष्टस्य मुखं बृजस्पते पास्यन्त पांगोत्कलित स्मृतासमम्। कि आज तो मथुरा की जो नारियां हैं धन्य हो गई। आज हमारे नगर में ग्रहण लग गया। जिस प्रकार अगर चंद्रमा को ग्रहण लग जाए तो चंद्रमा दिखता नहीं, अंधेरा हो जाता है, इसी प्रकार आज हमारा जो नगर है अंधेला हो गया, ग्रहण लग गया। और धन्य है मथुरा की नारियां जो आज हमारे श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन सुंदर का दर्शन प्राप्त करेंगी। आज से उनका भाग्य का उदय हो गया। और बार बार रोते गाते फिर कृष्ण भगवान कहने लगे कि गोपियों चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौटकर आ जाऊंगा। और भगवान यही कहे और बैठे रथ पर। और रथ पर बैठकर भगवान फिर मथुरा की ओर गमन करते हैं। जैसे ही भगवान बीच रास्ते पर पहुंचे तो अक्रूर जी को स्नान का समय हुआ। अक्रूर जी जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए डुबकी मारे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। भगवान श्री हरि कृष्ण जी ने उनको अपनी दिव्य छवि दिखाई। जैसे ही नदी पर स्नान करते तो उनको भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट मिले। जब ऊपर देखते तो भगवान रथ में बैठे रहते। देखकर अक्रूर जी समझ गए कि मैं साक्षात भगवान की कृपा है, मैं धन्य हो गया। और बार बार भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेते लेते मथुरा पहुंच गए। जब मथुरा पहुंचे तो उनके मित्रों और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया कि आप हमें यहीं पर उतार दीजिए काका जी, हम नगर का भ्रमण करेंगे। क्योंकि उस समय थोड़ा बड़ा नगर था मथुरा। तो नगर भ्रमण के लिए भगवान गए। और जैसे ही भगवान नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, खूब घूमते हैं पूरे अपने मित्रों के साथ। और उसी समय एक धोबी जो है वह वस्त्र लेकर आ रहा था। राजा कंस का वह वस्त्र था। देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि देहावयोः विच्युत्यतांगः कि वासांसि चाग्रतो भविष्यन्ति परम श्रेयो दास्यस्ते नात्र संशयः। कि हे मामा जी,
होते ना कभू कभू गांव के एक जन भांचा माने पूरा गांव भर के भांचा हो जाते है ना। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बोले कि ममा ये वस्त्र हमूमन का दे देवा। जैसे ही उस धोबी ने यह सुना तो क्रोध में आ गया कि अरे यह राजा का वस्त्र है, कंस का वस्त्र है, इसको तुम पहनने के योग्य नहीं हो, तुम गांव के गंवार हो। ऐसा जब अपशब्द बोला तो भगवान ने एक मुष्टिका से प्रहार किया, तो जैसे ही एक मुटका मारी नरी तक धस गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वस्त्र सब ले लिए मित्र, जो जिसमें पाए उसमें पहनना शुरू कर दिए। तो कभू तो बड़े वस्त्र देखे ना रहे, कभू कभू पेंट का हाथ मन में डारा है, कोई के पहने नहीं आए। ओतके टाइम एक जन टेलर देखी सो आ कहेस के भांचा अगर कहिया तो हमन ह सील देबोन। भगवान कहेस भांचा काहेर कहत हवा, एक जन के तो मामा बनाए रहे, कहे जो वही का मामा ओकर परिणाम का देख के भांचा बना लेहन तो का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काटा गया, पहनाया गया, और उसके उपरांत भगवान फिर जब नगर भ्रमण करने लगे तो एक कुब्जा नाम की स्त्री आई कि यथ व्रजन राज्य पथेन माधव कि स्त्रीं गृहतांग विलेप भाजनम कि वैलोक्य कुब्जा युतिम वराना प्रपक्षयांति प्रहसन रसप्रदः। कि एक कन्या आई जो हाथ में थाली पकड़ी थी, उसमें चंदन थे। वह कन्या सर्वांग सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन उसका अंग टेढ़ा था। कुब्जा के पास आकर भगवान कहने लगे कि देवी तुम कौन हो, हमें भी चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा कि यह तो राज सिंहासन पर बैठे कंस जी के लिए है, मैं उनको ही लगाने रोज चंदन जाती हूं, लेकिन हे पुरुष आपको देखकर मुझे बहुत प्रेम आ रहा है, तो आज मैं आप दोनों भाई को चंदन लगाती हूँ। और बलराम जी को लाल चंदन लगाया गया और कृष्ण जी को पीला चंदन लगाया गया। और उसके उपरांत भगवान कुब्जा के पास आए, कुब्जा के हाथों को भगवान ने पकड़ा, उनके कमर को पकड़ा, अपने अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को भगवान ने दबाया और दबाकर उसके कमर को पकड़कर तुरंत ही भगवान अपनी तरफ खींच दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान खींचे वह कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई, टेढ़ा अंग जो था वह सीधा हो गया भगवान की कृपा से। कुब्जा के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। कुब्जा कहने लगी कि प्रभु कभी कृपा करके हमारे घर भी आप आइए, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। कुब्जा को भगवान कहे कि देवी समय आने पर मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। और इसके बाद भगवान पूरे नगर का भ्रमण करके संध्या कालीन को धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा था उस स्थान पर प्रवेश करते हैं अपने मामा के यहाँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वहां पर एक धनुष लटकाया गया था, जो धनुष यज्ञ का सूचक था। और यह धनुष जो है वह धनुष बहुत ही भगवान की महती कृपा थी, उनके द्वारा ही यह धनुष दिया गया था। और कहा गया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा कंस, वही तुम्हारा काल बनेगा।
भगवान संध्याकालीन जब उस शिविर में प्रवेश किए तो देखते ही देखते जैसे गज के द्वारा एक कमल की डंडी को तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने उस धनुष को पकड़ा और तुरंत ही तोड़ दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही धनुष टूटा भयानक आवाज हुई, बहुत जोर से आवाज हुई। जोर से जब आवाज हुई तो पूरा नगर जो है कांप उठा, कंस कांप उठा और कंस कहने लगा कि क्या हुआ। सैनिकों के द्वारा बताया गया कि महाराज वो जो कृष्ण है वह जब प्रवेश किया तो उस धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष की आवाज थी। जैसे ही कंस ने सुना तो अंदर से कांप उठा कि अरे यह इतना वीर है, कहीं मेरी मृत्यु न कर दे यह वीर। और तुरंत ही रात्रिकालीन नींद नहीं आई और जैसे ही प्रातः कालीन हुआ तो चारों तरफ जो है अब पहरा बढ़ा दिया गया। चारों तरफ पहरा बढ़ गया, सैनिक बढ़ गए, क्योंकि कंस मन ही मन डरने लगा। और कुबलिया पीठ हाथी को द्वार पर रखा गया। वारुणी मदिरा पिला दी गई, जिससे कोई भी उसके पास पहुंचे तो कुचल दिया जाए उसको। और देखते ही देखते रंगभूमि पर जब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो कुबलिया पीठ हाथी से वह कुचलवाना चाहता था कंस। और जैसे ही प्रवेश किए कुबलिया पीठ उनको मारने के लिए दौड़ा तो उसी समय भगवान ने उनके सूंड को पकड़कर गोल घुमाकर भेजा। तो यह जो कुबलिया पीठ हाथी है वह 10 योजन दूर जाकर गिर गया और परम धाम को प्राप्त हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कंस को जैसे खबर मिला तो कंस समझ गया, क्योंकि ऋषि के द्वारा कहा गया था कि कंस यह जो कुबलिया पीठ हाथी है उसको कोई अगर 2 योजन दूरी भी फेंक देगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अब कंस और डरना शुरू हो गया, क्योंकि कुबलिया पीठ को तो 10 योजन उस पार फेंक दिया गया है। भगवान की यह शौर्य लीला देखकर कंस मन ही मन डरने लगा। और फिर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ नगरवासी भगवान कृष्ण और बलराम जी के दर्शन के लिए सभी उपस्थित थे। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। भगवान जब प्रवेश करते हैं तो जैसी जैसे जिनके अंतःकरण में भावना है भगवान वैसे ही नजर आने लगे। किसी को पुत्र के रूप में, किसी को बेटे के रूप में, किसी को पति के रूप में, किसी को प्रेमी के रूप में, किसी को भाई के रूप में, और कंस को काल के रूप में भगवान दिखने लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कंस जब देखा तो डर गया भगवान के दिव्य स्वरूप को, और तुरंत ही फिर जितने बड़े बड़े वीर थे उनको भेजा गया और चारों मुष्टिक इन सब को भेजे और इनके साथ युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही चारों मुष्टिक के साथ युद्ध हुआ तो सारे नगरवासी कहने लगे कि यह तो गलत है, एक छोटे से बालक को बड़े बड़े वीर से लड़ाना ठीक नहीं। और देखते ही देखते बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण चारूढ़ और मुष्टिक को एक मुष्टिका पर प्रहार से परम धाम पहुंचा दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उसके उपरांत फिर जब ऐसा हुआ तो सल तोषल इत्यादि सारे दैत्य सबको, बड़े बड़े वीरों को इन्होंने परम धाम पहुंचाया। और जैसे ही सारे वीर मारे गए तो कंस अपने ऊपर बैठे हुए दिव्य सिंहासन से उठ गया और कहने लगा कि अरे इन दुष्टों को बाहर निकालो, इनको बाहर खदेड़ो, ये बड़े दुष्ट हैं। और जैसे ही जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और एक छलांग लगाकर मामा कंस के पास खड़े हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही खड़े हुए भगवान
तो कंस इतना डर गया और कंस के जैसे ही केस को भगवान ने पकड़ा तो उसी समय कंस का हार्ट अटैक हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने अपने मामा को एक मुष्टिका का भी प्रहार नहीं किया। कंस कृष्ण को देख कर ही इतना डरा कि प्राण त्याग दिया, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही दिव्य सिंहासन से नीचे पटका गया तो यह कंस जो है मृत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चारों तरफ फूल की वर्षा होने लगी, दुंदुभी बजने लगे और सभी कहने लगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान को देखकर प्रसन्न हुए। और इधर भगवान सर्वप्रथम कारागार की ओर जाते हैं। कारागार की ओर गए, घनघोर अंधेला है, माता पिता कठोर कारावास में बैठे हुए हैं। चारों तरफ केवल हथकड़ी की आवाज आ रही है और सभी यही बोल रहे हैं न जाने कितने वर्षों से कि छुम छनन छनन छुम छनन छनन इन हथकड़ियों की पुकार सुनो। अब सुनो सुनो घनश्याम, अब सुनो सुनो घनश्याम। छुम छनन छनन छुम छनन छनन। न जाने कितने वर्ष से सब बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, अब तो हमारी पुकार सुन लो। और जाकर माता देवकी और वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी छुड़ाए। जैसे ही माता छूटी तो सर्वप्रथम कहने लगी कि बेटा, हम तो अभी अभी कारागृह में डले हुए हैं। तुम्हारे जो नाना है उग्रसेन, वह तो कितनों दिनों से डला हुआ है। बेटा, सर्वप्रथम अपने नाना को छुड़ाओ। अंदर से आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा जो पुत्र है उसको धर्म बताने की आवश्यकता नहीं। उनके तो श्रीमुख से ही धर्म का प्रागट्य होता है, इसको धर्म बताने की आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम वह मुझे छुड़ाया। और जब यह माता देखी तो देवकी जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखे तो माँ देवकी के स्तन से दूध निकलने लगा। इतना वात्सल्य प्रेम निकला क्योंकि इतने दिन बाद अपने पुत्र को देखी है। स्तन पान भी नहीं कराया भगवान श्री कृष्ण को और भगवान गोकुल चले गए। देखकर वात्सल्य छलक गया, हृदय से दोनों पुत्र को लगाई और जोर जोर से रोने लगी कि बेटा, आज मेरा हृदय तृप्त हो गया। एक माँ ही जानती है कि जब उसका पुत्र उसके पास ना हो तो कितनी पीड़ा होती है हृदय में। हे बेटा, आज मेरा हृदय शांत हो गया। और तुरंत ही उग्रसेन जी कहने लगे कि कृष्ण, अब तुम राजा बन जाओ। कृष्ण जी कहने लगे कि नाना जी, हमारे कुल को श्राप है कि हम राजपाट पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि ययाति के द्वारा श्राप मिला है यदु को। और उग्रसेन जी को राजा बनाया गया। और तद उपरांत फिर भगवान जो है वह विद्या प्राप्ति के लिए फिर उनका उपनयन संस्कार हुआ। और विद्या प्राप्ति करने के लिए भगवान जाते हैं गर्गाचार्य जी के आश्रम, जो अवंतीपुर कहा गया, जिनका अभी वर्तमान नाम है उज्जैन।
यहाँ फिर भगवान शिक्षा प्राप्ति के लिए गए। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं उन्होंने सीखा और तद उपरांत फिर आगे की कथा प्रसंग में प्रवेश के पूर्व हरि नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा हम विस्तार से बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। किसी को सर्प मान लेते हैं और डर के मारे घंटों वहां नहीं जाते। जैसे ही लाइट आया, ज्ञान मिला कि अरे 2 घंटा जो हम बैठे थे वो तो रस्सी है, मन में डर बनता गया, लेकिन मूलतः वो रस्सी था। इसी प्रकार एक अंधेला होता है शरीर के अंदर। ये जो शरीर के अंदर का जो अंधेला है, वह जब तक गुरु की कृपा हो और ज्ञान ना आए शरीर में, तब तक यह दूर नहीं होता। जीवन में आध्यात्म गुरु बनाना परम आवश्यक है। जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप अपने मार्ग को समझ सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ज्ञान के द्वारा ही जीवन में अज्ञान को जीता जा सकता है। ज्ञान से अगर आप ज्ञानी हैं तो अज्ञानियों को आप मिनटों में मूर्ख बना सकते हो। ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक गुरुजी थे, एक विद्यालय में पढ़ा रहे थे। एक बालक जो था बहुत गधा था। गुरुजी बार बार उस बालक को पीटता और जोर जोर से चिल्ला के बोलता कि अरे मूर्ख, मैं तो गधे से गधों को भी आदमी बना दिया, तुम किस खेत की मूली हो। अब ये जो आवाज है वो स्कूल के पीछे में एक तालाब था। तालाब पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था। उसके कान में पड़ा गुरुजी की आवाज कि मैं गधा को भी आदमी बना देता हूँ। वो जो धोबी है वो विचार करने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास भी 2 गधा है, काम हो गया कम। अगर एक गधा अगर आदमी बन जाए तो कुछ काम कम हो जाएगा। वो उस गधे को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, आपने अभी अभी यह बोला कि मैं गधे को आदमी बना देता हूं, तो मेरे पास 2 गधा है, एक गधा को कहीं आदमी बना दिया जाए तो मेरा काम कम हो जाएगा। अब गुरुजी तो ऐसे भी वो लइका का पीट के ऑफिस में बैठे रहे, ऐसे क्रोध में रहे गुरुजी। हाँ, अब तो आओ जले में नमक घीसना हो गए। वो क्रोध में आके कहे इसके एक काम कर, तो ये गधा का बांध दे, चल दे, कहिस तो मैं बाद में ये गधा का आदमी बना के दूँ। गुरुजी वो गधा का बेच दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहिस 2 महीना के बाद आवे। जब 2 महीना के बाद आई कहिस कि गुरुजी गधा आदमी बनी। कहा अरे मूर्ख, अतका जल्दी थोड़ी आदमी बनी, कम से कम 4 महीना समय चाहिए। 4 महीना बाद आई तो कहीं नहीं बन पाए, 8 महीना बाद आ, करत करत साल भर हो गए। एक दिन वो अतका क्रोध में आ गए कि एक डंडा लेके गुरुजी के पास पहुंची कि आज कहीं मुर्गधा नहीं मिली तो गुरुजी के सिर फूट जाही। जैसे गुरुजी ऑफिस ले देखे इसके अरे डंडा लेके आवत हवे कौन धोबी, तो तुरंत गुरुजी कहिस अरे कहिस आज बहुत प्रसन्नता के बात है। कैसे कहिस कि तोर जो गधा है वो अक्का ज्यादा पढ़ीस लिखीस कि वो हा बिलासपुर में कलेक्टर बन गए हवे कहिस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो बेचारा कभू कलेक्टर का तो जाने नहीं होते का, कहीं बैठते कहाँ, तो कहीं कलेक्ट्रेट में
है ना, नेहरू चौक के तीर महावे कलेक्ट्रेट उहे बैठते हो। वो बेचारा ऑटो ऑटो करके नेहरू चौक पहुंच गए और जाके कहत हवे जो चपरासी रहे उमन का कि मोर गधा का भेजा कलेक्टर जो बैठे वो मोर गधा है। अब का विवाद बढ़ना शुरू हो गए कि कलेक्टर साहब निकल गए। कलेक्टर साहब का कहे कि अरे तही तो मोर गधा जे का मैं अतका दिन ले गुरुजी के पास में रखे हूँ। कलेक्टर साहब सही सही एक लात मार दी, जैसे लात मारी कही सो हो कैसे अब मैं जान डरे कही तय पक्का गधास मोरे कही तय हमेशा लात मारस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अज्ञानी व्यक्ति को कोई भी ज्ञानी मूर्ख बना सकता है। वो अज्ञानी जो था वो कलेक्टर का ही गधा समझ गए, ओकर गधा बेचा गए, गुरुजी पैसा पा गए। तो अज्ञानता जो है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मूर्ख बनाया जा सकता है। जीवन में ज्ञान बड़ी आवश्यक चीज है और अंतःकरण के को प्रकाशित गुरु की कृपा करती है। आप गुरु की कृपा से ही अपने धर्म पथ को जान सकते हैं। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी और समय आने पर फिर गुरु माता को दिव्य गुरु दक्षिणा की प्राप्ति हुई। तो आइए हम थोड़ा कथा में आगे चल दिए, झांकी पीछे हो गई, तो आइए झांकी का आप दर्शन कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। झांकी के द्वारा एक सचित्र आपको दर्शन होगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस जी को परम धाम पहुंचाए। तो आइए भगवान कृष्ण जी का हम स्वागत करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए कृष्ण जी का स्वागत करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। यमपुरी में उस पुत्र को प्राप्त किया और पुनः आकर गुरु माता को भगवान प्रदान किए और गुरु माता स्नेह की। इस प्रकार गुरु माता पर भगवान श्री कृष्ण जी कृपा किए। और इसके उपरांत एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण के सम्मुख उद्धव जी आए और उद्धव जी आकर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं
गोपियों को समझाने के लिए ब्रजमंडल जाता हूँ। ये जो गोपियां हैं वह आपके प्रेम में, विरह में व्याकुल है, क्योंकि इनको आत्मज्ञान नहीं है। जब जीवन में ज्ञान आ जाए तो भेद समाप्त हो जाता है। तो मैं इनको आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए मैं ब्रजमंडल जाता हूँ। भगवान उनको एक चिट्ठी लिख कर दिए कि ये गोपियों को दे देना, और गोपियों को देने के लिए चिट्ठी को रख कर फिर उद्धव जी ब्रिज की ओर यात्रा करते हैं। जब ब्रजमंडल को पहुंचे तो सारा ब्रजमंडल सूना हो गया था, क्योंकि भगवान वहां से निकल गए थे। अब ब्रजमंडल जब सूना हुआ तो संध्याकालीन यशोदा मैया के घर गए। वहां नंद बाबा उनका स्वागत किए। यशोदा मैया की स्थिति तो बड़ी गंभीर थी। यशोदा माँ रोज अपने लल्ला का रास्ता देखती, दो भोजन के पात्र रखते नंद बाबा के पास कि कब मेरे दोनों पुत्र आएंगे। व्याकुल हो गई यशोदा मैया राह देखते देखते। उद्धव जी को देखकर बड़ी आत्मग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद दोपहर के समय फिर गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी जाते हैं। जैसे ही गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गोपी जो है वह कृष्ण बन गई और सारे जो गोपियां हैं उनके साथ रास लीला कर रही है। भगवान की स्मृति बने रहे। और जब उद्धव जी गए और उनको ज्ञान देना प्रारंभ किए, जैसे ही चिट्ठी बताए तो सब गोपियां कूद पड़ी। पूरा चिट्ठी फट गया, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। उसमें क्या लिखा है किसी को कोई मतलब नहीं। उस कागज के टुकड़े को हृदय से लगाया। उद्धव जी ज्ञान प्रदान किए। गोपियां कहती है कि उद्धव जी आप अपना ज्ञान रहने दो। अरे इस चिट्ठी में क्या लिखा है यह तो सुन लेते। गोपियां कहने लगी कि हमको कुछ नहीं सुनना। इस कागज के टुकड़े को हमारे कृष्ण ने स्पर्श किया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और कागज के टुकड़े को हृदय से लगाया। उसी समय एक भौरा आया और फिर भंवर गीत गोपियों के द्वारा गाया गया। यह 110 श्लोकों में यह भंवर गीत है। भंवरों को गोपियों ने कहा कि अरे भंवरा, तू हमारे पास मत आ, दिन भर हमारे सम्मुख मत घूम, क्योंकि एक काले को हमने दिल दिया था, वह आज तक चोट पहुंच रहा है। और तू भी काला है और वो भी काला है, तो कालों से दूर ही रहा जाए तो ठीक है। क्योंकि एक काले ने हमारा हृदय तोड़ दिया, जब से गया है वापस नहीं आया। और भंवर गीत में बड़ा ही सुंदर भंवरों के माध्यम से भगवान कृष्ण को उलाहना गोपियों ने दी। और यह देखकर फिर दिव्य भक्ति जब प्राप्त हुई तो उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और उद्धव जी सोचने लगे कि जीवन में भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान में तो कोई भी जीव फंस सकता है, तो भक्ति युक्त ज्ञान सबसे श्रेष्ठ रहता है। भक्ति युक्त ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान युक्त अगर भक्ति आ जाए तो जीवन में जीव फंस जाता है। और उद्धव जी को आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उद्धव जी समझ गए कि जीवन में कर्म की ही गति सबसे बड़ी गति है। और उद्धव जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर, उद्धव जी के विषय में विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर गीत है। विनय पत्रिका में एक बड़ा ही सुंदर
गीत है जिसका आप थोड़ा कुछ पद गुनगुना लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। यह विनय पत्रिका का गीत है, आप भी गुनगुनाइए। कि कर मन की गति न्यारी रे उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी रे उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति बड़ी न्यारी है। कर मन की गति न्यारी रे उद्धव मोरी, कर मन की न्यारी, कर मन की गति न्यारी रे उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी। सब नदिया जल भरी भरी बहियो, 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 सागर के हूँ भिखारी रे उद्धव मोरी, कर की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी। नयन दिए मृगा को, उज्ज्वल नयन दिए मृगा को, उज्ज्वल नयन दिए मृगा को, उज्ज्वल नयन दिए मृगा को, बन बन फिरत उजारी रे उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी उद्धव मोरी, कर मन की गति न्यारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
गति न्यारी। राजे की है मूरख राजे की है मूरख राजे की है राजे की पंडित फिरत भिखारी देव मोरी कर्म की गति न्यारी। कर्म की गति बड़ी अनोखी होती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना बड़ी सोच समझदारी के साथ किया है। कोई भी जगह कुछ गलती नहीं है पृथ्वी में, इस सृष्टि में, लेकिन ओकर बावजूद भी बहुत कन गलती निकालथन हम ना जीवन में कि भगवान ये जगह गलती करे है, वो जगह गलती करे हवे। ये हमारी बुद्धि की उपज है। एक व्यक्ति रहे जो एक टीम के निर्माण करी के सृष्टि के निर्माण में भगवान कतका कन गलती करे हवे। दो मित्र मिलके पेन कागज लेके जब पहुंचीस तो अचानक खोजत तुकर नजर में एक ठो चीज पड़ीस कि एक ठो झोपड़ी रहे। झोपड़ी के छांदी में बहुत कन रखिया परे रहे। देख के कहिस कि गलती नंबर 1 भगवान के पहला गलती सृष्टि निर्माण में गलती करे है। का गलती तो कहिस एक अक्का बड़े तना ओमा अक्का बड़े फर लगा है। पहला गलती है भाई, फर छोटे होना चाहिए क्योंकि नाजुक हवे तना। नोट करेंगे इस भगवान के पहला गलती एमे छोटे फल देना रही। फिर एक बार जब भ्रमण करे निकलीस, फिर खोजत नहीं पाइस कुछ, तो थक के काम के पेड़ के नीचे सोईस। अचानक देखीस तो कहिस भगवान गलती पकड़ा गई, गलती नंबर 2। कैसे तो कहिस अक्का मोटा वृक्ष में अक्का बड़े आमा के फर है ना, ये गलती है भगवान के। कहिस जो रखिया हवे ओका आमा में देना रही से, और जो आमा है ओका रखिया में देना रही हवे, नाजुक हवे वो। भगवान के भी मन में एक जिज्ञासा हो गई कि चला ये भक्त जनमन के परीक्षा ले जाए। तुरंत ही हवा के झोंका चलीस और एक आम के जो फर रहे
एक ठो आमा जाके ओकर नाक में पड़ गए, जैसे ही नाक में पड़ी तो बेहोश होके गिर गए। दूसरा जो मित्र रहे तुरंत काटना शुरू कर दी, नहीं नहीं ये प्रकृति है, सही निर्माण करे हवा, भगवान सोच समझ के करे है। तो कैसे कही, अरे कही वो आमा है तो कर जीव बाँच गए, कही को रखिया भगवान डार दे रहा तो राम नाम है ना। तो भगवान जो करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं इस संसार में। तो कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, जीव कर्म से बंधा होता है। और आज उद्धव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण फिर कुब्जा के पास गए। कुब्जा पर भगवान ने कृपा किया। तद उपरांत फिर भगवान एक समय हस्तिनापुर हालचाल जानने के लिए जाते हैं और वहां हालचाल जाना गया। इसके उपरांत एक दिन की बात है, कंस की जो दो बेटियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, दोनों पिता के पास गए और जाकर जरासंध से कहने लगे, जो कंस का ससुर था, कि पिताजी आपके दामाद को कृष्ण ने मार दिया, उसका वध हो गया। जैसे ही वह सुना जरासंध तो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर जरासंध के द्वारा 23 अक्षौणी सेनाओं को लेकर फिर मथुरा पर युद्ध किया गया। जैसे मथुरा पर युद्ध होता है तो भगवान कृष्ण और बलराम जी दरवाजे से निकलते हैं बाहर। जो बड़ा दरवाजा था, जो उससे भगवान निकले। जब निकले तो 23 अक्षौणी सेनाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जरासंध ने आक्रमण कर दिया। और देखते ही देखते इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, यहाँ कृष्ण और बलराम जी और 23 अक्षौणी सेना टूट पड़ी एक साथ। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि जरासुतास्त्व विभूष्व माधवौ महाबलौधेन बलियसी वृणोत। किस सैन्य जान ध्वजवाज सारथी सूर्यानलो वायुर्भेरेणुभि। जिस प्रकार इतना युद्ध हुआ कृष्ण और बलराम जी से कि ठीक उसी प्रकार भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे सूर्य अकेले होता है और बादलों का समूह पूरे वायुमंडल में होती है और भगवान सूर्य नारायण को सब घेर लेते हैं। कभी कभी सूर्य जो है मेघ में ढक जाती है और मेघ कितना भी बड़ा हो, भगवान सूर्य नारायण उनसे लड़ते 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 अंतो गत्वा सूर्य जी ही प्रकट हो जाते हैं, मेघ सब छट जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसी प्रकार 23 अक्षौणी सेना जो है सब का वध हो गया, सब मारे गए। और जैसे ही बलराम जी ने जरासंध को पकड़ा और सिर को काटने के लिए जैसे बलराम जी खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया छोड़ दो, इसको जाने दो अकेले। भगवान कहते हैं कि यही तो एक साधन है जो हमको फायदा पहुंचाएगा। हम केवल अपने घर में बैठेंगे, ये सब जितने असुर है सबको ला ला के हमारे दरवाजे तक पहुंचाएगा और हम दरवाजे में बैठकर सब शत्रुओं का नाश करेंगे। और इस प्रकार अकेले जरासंध को छोड़ दिया गया। जरासंध अकेले घर गया और 17 बार उन्होंने आक्रमण की। 17 बार केवल जरासंध को छोड़ा गया, सारे सेनाओं का भगवान ने वध कर दिया। और एक समय की बात है कि ये जो जरासंध है वह काल यवन के साथ मिल गया। काल यवन के साथ मलेच्छों की सेना थी और बहुत बड़ी सेना थी। इतना विशाल था वह सेना कि 3 करोड़ मलेच्छों की सेना किसके पास? काल यवन के साथ। दोनों संधि किए कि सर्वप्रथम काल यवन तुम आक्रमण करना मथुरा पर और कृष्ण पर, उसके उपरांत मैं आक्रमण करूंगा। और जैसे ही इन दोनों
की संधि हुई, भगवान समझ गए कि अब मथुरा रहने लायक नहीं, और रात्रिकालीन को विश्वकर्मा जी का भगवान ने आवाहन किया। विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बड़ा ही सुंदर वह द्वारिकापुरी का निर्माण समुद्र के बीच टापू में वह पुरी बना। और उसके बाद जितने भी नगरवासी थे सबको योग माया से वहां स्थापित कर दिया गया। अब पूरा मथुरा खाली हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि हम द्वारिकापुरी में हैं। और इधर भगवान जब काल यवन ने आक्रमण किया और आकर कहने लगा कि कृष्ण बाहर निकल, मैं युद्ध करना चाहता हूं, तो उसी समय भगवान कृष्ण निकले और निकलकर अपने दुपट्टे को अपनी कमर में बांधा और भगवान कृष्ण दौड़ना शुरू कर दिए। जैसे ही दौड़ना शुरू किए, काल यवन कहने लगा कि अरे दुष्ट, तू वीर है तो लड़, भागता क्यों है? और काल यवन दौड़ाना शुरू किया। भगवान दौड़ने लगे, दौड़ते 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 भगवान एक गुफा में घुस गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे गुफा में काल यवन घुसा तो देखा कि एक पीत वस्त्र, पीला वस्त्र पहने वह सोया हुआ है। यह देखकर काल यवन क्रोध में आया और कहने लगा कि अरे मूर्ख, तू युद्ध करता नहीं और यहाँ आकर सोया हुआ है, करके जैसे ही एक लात मारा, एक विशाल पुरुष उठकर बैठ गया। उसकी नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और देखते ही देखते काल यवन भस्म हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वह पुरुष उठकर बैठा और उसी समय भगवान उनके सम्मुख आए। भगवान को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और वह पुरुष कहने लगा कि महाराज, आपके दर्शन से मैं तृप्त हो गया। सुखदेव जी भगवान से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि आप यह बताइए प्रभु कि वो पुरुष कौन है और कैसे वह काल यवन जल गया? सुखदेव, सारे दैत्य हार गए। जब सारे दैत्य हार गए तो भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए, मुचकुंद पर, और कहने लगे कि वरम ब्रूहि, वर मांग लो, क्या चाहते हो? मुचकुंद ने एक वर मांगा कि महाराज, मैं युद्ध में बहुत थका हुआ हूं, तो मुझे विश्राम की आवश्यकता है। भगवान कहे कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, जब तक तुम्हारी निद्रा नहीं टूटेगी तब तक तुम विश्राम करो। अगर कोई तुम्हें बीच में उठा देगा तो तुम्हारे नेत्र से जो अग्नि निकलेगी उससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और यही मुचकुंद उस गुफा में आज सोया हुआ था, कब से? त्रेता युग से। आज इसी काल यवन के द्वारा उठाया गया और नेत्र अग्नि से भस्म हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उसके बाद भगवान का दर्शन मुचकुंद को प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। मुचकुंद अपने धाम को चला गया और भगवान को देखकर बड़ा ही सुंदर मुचकुंद जी के द्वारा प्रार्थना हुई कि भवापवर्गो भ्रमता यदा भवे जनस्य तच्युतः सत्य समागमः कि सत्य संगमो यहि तदेव सद्गतो परावरे सत्वई जायते मति। भगवान से मुचकुंद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहता। आपके हृदय में मेरा निवास हो और मुझे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो, आपकी शरणागति की प्राप्ति हो, यही आप वर प्रदान कीजिए। भगवान ने उनको वर प्रदान किया, मोक्ष धाम उनको प्राप्त हुआ। भगवान पुनः लौटकर मथुरा की ओर आए। जैसे ही मथुरा की ओर आए तो कुछ क्षण के पश्चात
जरासंध ने फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। जैसे ही जरासंध ने आक्रमण किया, अब तो भगवान दौड़ने लगे, भागने लगे, बलराम जी भी भागने लगे और भागते भागते भगवान एक विशाल पहाड़ पर चढ़ गए। और यह जो जरासंध है वह कहने लगा कि कृष्ण अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चारों तरफ पहाड़ के आग लगा दिया गया और भगवान जो है वहां से, क्योंकि भगवान की तो माया थी, भगवान तो द्वारिकापुरी निर्माण कर दिए थे, वहां से भगवान ने और बलराम जी ने एक छलांग लगाया, 11 योजन लंबी छलांग। भागवत के अनुसार 44 किलोमीटर भगवान ने एक छलांग लगाया और समुद्र पर कूद गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलो रणछोड़ भगवान की। भगवान रण छोड़कर भाग गए, रणछोड़ बन गए और भगवान समुद्र में कूदे। इधर जरासंध को यह यकीन हो गया कि इस पहाड़ के ऊपर अब कुछ नहीं बचा, कृष्ण बलराम दोनों जल के खाक हो गए और भगवान कूदकर द्वारिका पहुंच गए और भगवान गए बन गए। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की। बड़ा सुंदर द्वारिका, जहां एक सुधर्मा सभा विश्वामित्र जी के द्वारा बनाया गया, क्षमा कीजिए, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया। यह जो सुधर्मा सभा है, इसमें जो भी बैठता है उसको भूख प्यास नहीं लगती। यहाँ जो बैठता है उसके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती, सत्य ही निकलेगा। ऐसा सुंदर सुधर्मा सभा। और वहां भगवान द्वारिकाधीश बने। उग्रसेन जी को राजा बनाया गया, वो तो पहले से ही राजा थे। और उसके उपरांत बड़े ही सुंदर ढंग से शांतिपूर्ण फिर भगवान का राज्य चलने लगा। और इधर कि राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महा कि तस्य पंच भवन पुत्रा कन्ये च वरानना। एक विदर्भ अधिपति राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और एक कन्या थी, जो कन्या बड़ी सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। उस कन्या का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जो है वह शुरू से ही धर्म पथ पर चलती, भगवान के कथाओं को सुनती, पूजा करती और सदा धर्म में तत्पर रहती। और बीच बीच में इनके यहाँ नारद जी का आगमन होता। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। नारद जी को देखकर भीष्मक जी बड़े प्रसन्न हुए और हालचाल पूछा गया। यथाशक्ति उनकी सेवा की गई और रुक्मणी के पास आकर नारद जी बड़े ही सुंदर भाव से रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण के यशोगान सुनाते कि किस प्रकार बाल्यावस्था से भगवान ने अनेक दैत्यों का संहार किया, किस प्रकार इस पृथ्वी में उन्होंने धर्म स्थापना की
और भगवान श्री कृष्ण के यश गान नारद जी गाते, क्योंकि नारद जी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। और रुक्मणी जो है, जिस प्रकार शशिकला सुदर्शन के चरित्र को सुनकर प्रेम करने लगी। देवी भागवत में आपने श्रवण किया होगा कि जो शशिकला है वो कभी देखी नहीं थी सुदर्शन को। उनके जो कार्य हैं उनको देखकर वह प्रेम करने लगी, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी सबसे पहला साधन है प्रेम का, वो है श्रवणम। जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके विषय में जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है कैसा, किस समाज से है, कैसा है, क्या उसका स्वभाव है, क्या व्यवहार है, हम जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार शशिकला सुदर्शन के चरित्र को सुनकर प्रेम करने लगी, उसी प्रकार रुक्मणी जो है नारद जी के श्रीमुख से जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनती तो इतना प्रेम हो गया कि देखते ही देखते जो रुक्मणी है वह मन ही मन भगवान को पति रूप में चाहने लगी। और इधर राजा भीष्मक का भी मन था कि कृष्ण ही मेरा दामाद हो, क्योंकि बड़े शूरवीर थे भगवान। लेकिन जो उसका भाई था रुक्मी, उसका मन नहीं था, उसका मन था कि शिशुपाल से विवाह हो मेरी बहन का। और पिता के ऊपर दबाव बनाया गया, पिता चुप हो गए और रुक्मी जो है अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिए। और जैसे ही शिशुपाल से विवाह तय हुआ तो रुक्मणी जो है वह बेचारी बहुत दुखी रहने लगी, कष्ट में रहने लगी। एक दिन की बात है कि रुक्मणी ब्राह्मण देवता को बुलाकर कहती है कि ब्राह्मण देवता, आप तो सबके पिता हैं, मैं मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो भाई है, मेरा विवाह रुक्मी जो है मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, तो कृपा करके, मैं यह भी नहीं जानती कि भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं, मेरा एक तरफा प्रेम है, भगवान तो जानते भी नहीं कौन है रुक्मणी। और एक तरफा प्रेम होते हुए भी ब्राह्मण को पत्र दिया गया कि ब्राह्मण देवता आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण को यह पत्र आप प्रदान कर दो, क्योंकि आज से ठीक 3 दिन बाद मेरा विवाह है। अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, अपने देह का परित्याग कर दूंगी। और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए और पत्र लेकर जब जाते हैं तो द्वारिकापुरी में ब्राह्मण का स्वागत हुआ। भगवान बैठे हुए हैं, भगवान के सम्मुख जाकर पूरे बात ब्राह्मण के द्वारा बताया गया और वह चिट्ठी दी गई। चिट्ठी जो है वह 7 श्लोकों से आबद्ध है, 7 श्लोकों में बंधा हुआ है यह चिट्ठी, और बड़ा ही सुंदर भाव है पत्र का। भगवान पढ़ते हैं, रुक्मणी जी लिखी हुई है कि सुत्वा गुणान भव सुंदर शृणुतां ते विनिश्वकर्णा विहिते हरतो संगतापम कि रूपम दृशां दृशिः आत्म अखिलार्थ लाभम तत्त्वाच युक्त विशुतां चित्तम पत्रम ममेह। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया कि तन्मे भवान खलुर्द पतिरंग जाया मम समर्पितस्य भवतो अत्र विभुव विधेहि कि मा वीर भागम विस्मतिश्चैवाराग गोमायुम मृगपते
बलिमम्बुजाक्षः। 7 श्लोकों में गाया गया। रुक्मिणी जी कहती है कि हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपसे एक तरफा प्रेम करती हूँ। आपके यश को सुन सुनकर मेरा हृदय जो है वह आपका हो गया। मैं आपको हृदय से अपना पति मानती हूँ। यद्यपि मैं यह नहीं जानती कि आप मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे हृदय में आपकी ही छवि है। हे प्रभु, मेरा जो विवाह है वह शिशुपाल से लग चुका है, और अगर मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाए तो आपके लिए बहुत खेद की बात होगी। मेरे जीवन के लिए तो खेद है ही, क्योंकि मैंने जीवन भर आपको पति रूप में चाहा, जीवन भर मैंने धर्म किया, जीवन भर मैंने जो धर्म पथ का मार्ग अपनाया, मैं उस अधर्मी के साथ नहीं रहना चाहती। और अगर शिशुपाल से विवाह हुआ तो ठीक वैसे ही होगा जैसे एक सिंह कोई मृग का शिकार करता है। किसी हिरण को शेर ने शिकार किया और शिकार जो है सियार खा रहा है, तो धिक्कार है उस शेर के जीवन को। हे प्रभु, मैं आपके शिकार हूं, मैं आपका शिकार हूं, आप ही मुझे शिकार करें। मैं उस सियार शिशुपाल के पास नहीं जाना चाहती। जैसे ही भगवान ने इस पत्र को पढ़ा, तुरंत ही अपने आसन से उठ गए भगवान और दौड़ने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान दौड़ने लगे, ब्राह्मण देवता के हाथ को पकड़े हुए हैं, रथ में तुरंत भगवान बैठ गए। और जैसे ही दौड़ने लगे तो बलराम जी को पता चल गया। बलराम जी तुरंत ही रथ पर बैठे और बलराम जी भी चलने लगे। भगवान को कहने लगे कि कान्हा तुम अकेले मत जाओ, अकेला अगर बिहाव होई तो संधि भेंट कौन करही, मैं है तो करहूं संधि भेंट। बलराम जी संधि भेंट करने निकल गए पीछे पीछे, और इधर भगवान पहुंचे हैं। ब्राह्मण देवता को छोड़े, ब्राह्मण देवता जब आए तो देखे कि रुक्मिणी जो है वह गौरी पूजा के लिए जा रही है मंदिर, और रुक्मिणी का चेहरा उतरा हुआ है। जैसे ब्राह्मण देवता को अकेले रुक्मिणी ने देखा तो और चेहरा उतर गया, क्योंकि एक तरफा प्रेम था। और रुक्मिणी जैसे आई तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि रुक्मिणी बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण को मैं संग लेकर आया हूँ। जैसे रुक्मिणी ने सुनी सारी चिंताएं मिट गई। शिशुपाल का बारात आ चुका था और गौरी पूजा के लिए रुक्मिणी मंदिर में गई, माता गौरी की पूजा की। और जिस प्रकार सीता को, माता सीता को गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार रुक्मिणी को गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया कि मन चाहे राचे हो मिलहि सोवर। मन में जो तुम्हारा वर है वही प्राप्त हो तुम्हें। और रुक्मिणी के गले में भगवती जगदम्बा का दिव्य माला गिरा। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, और जैसे रुक्मिणी भगवती जगदम्बा की गौरी पूजा करके मंदिर से निकली तो उसी समय रथ आने लगा सामने। एक हाथ निकला हुआ है और हाथ में एक बंसी दबा हुआ है। यह देखकर रुक्मिणी समझ गई कि भगवान कृष्ण जो हैं वह बंसी बजाते हैं। कभी देखी नहीं थी,
लेकिन बंसी को देखकर समझ गई यही मेरे पति हैं भगवान श्री कृष्ण। और देखते ही देखते रथ आया, हाथ भगवान ने फैलाया, रुक्मणी ने अपने हाथों को भगवान के श्री कमल में दे दिया। भगवान एक झटका लगाए, रुक्मणी जी जो है रथ पर आ गई। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की। और रथ चलना शुरू हो गया, रुक्मणी का हरण हो गया। इधर चारों तरफ शोर होने लगा कि रुक्मणी का हरण हो गया, हरण हो गया। चारों तरफ जब हल्ला होने लगा, शिशुपाल पागल हो गया। और अब जाकर इस जरासंध को पता चला कि कृष्ण और बलराम जीवित हैं। तुरंत ही वह सेना लेकर जब दौड़ने लगा तो उसी समय रुक्मी कहने लगा कि तुम सब रुक जाओ, मैं कृष्ण से युद्ध करूंगा और अपनी बहन को जीत कर लाऊंगा। अगर मैं न ला सका तो आज से इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। और तुरंत रुक्मी अपने सैनिक को लेकर दौड़ा और देखते ही देखते बलराम जी उनके पीछे दौड़े। और जाकर जब कृष्ण जी को पाए तो उनके साथ युद्ध करना शुरू किया। भगवान ने उनके केस को पकड़ा और जैसे ही रुक्मी का वध करना चाहते थे उसी समय रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। और रुक्मणी कहने लगी कि महाराज आप छोड़ दीजिए, ये आपका साला है, मेरे से विवाह होने से इनसे आपका संबंध जुड़ गया और अपने संबंधियों को आप न मारे। और छोड़ दिए भगवान, सिर मोड़ दिए भगवान और चेहरे में काली कूद गई और रुक्मी को छोड़ दिया गया। और इधर सारे सैनिक से बलराम जी कहने लगे कि कृष्ण तुम नई वधू को, नया वधू को लेके महल की ओर प्रस्थान आप करो, मैं संधि भेंट करके आता हूँ। बलराम जी के द्वारा घनघोर युद्ध हुआ, सारे सैनिक मारे गए। और इधर द्वारिका पूरी सज धज के तैयार थी क्योंकि नववधू का आगमन होना था। भगवान नववधू को लेकर द्वार पर आए। माता देवकी थाली सजाए बैठी है, दिव्य आरती रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जी का हुआ। और आइए हम भी रुक्मणी जी के विवाह की कुछ झांकियां देख ले। और इसके उपरांत फिर द्वारिकापुरी आगमन हुआ, वहां मंगल गीत गाया गया और टीकावन किए गए। जितने भी एक नववधू का स्वागत होता है वह स्वागत किया गया। तो आइए बड़े ही प्रेम भाव से हम भी झांकियों का दर्शन करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह प्रारंभ होने जा रहा है झांकी के रूप में। जो जो भक्तगण इस विवाह में शामिल होना चाहते हैं वह भागवत मंच पर आए और भगवान के विवाह में शामिल हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की। आइए हमारे सम्मुख में भगवान प्रकट होंगे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए सभी बड़े प्रेम भाव से भगवान के मंगल परिणय में शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। हेलो बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोल भाग्य बिहारी लाल की